दोस्तों आज के वीडियो में हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस पोएम इन मेमोरियम के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों टेनिसन ने यह पोएम अपने फ्रेंड हेनरी हेलम की डेथ पर लिखा था, जो 1850 में पब्लिश हुआ था। रिंग आउट विल्ड बेल्स टू द विल्ड स्काई, द फ्लाइंग क्लाउड, द फ्रोस्टी लाइट। इस तूफानी आसमान में उड़ते बादलों के साथ, ये चिमचिमाती प्रकाश के साथ, इन घंटियों को जोर से बजाओ। द ईयर इज डाइंग इन द नाइट, रिंग आउट विल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई। ये जो साल है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ साल खत्म होने का मतलब है हमारे दुख जो कि अब धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो इन घंटियों को जोर से बजाओ और इस साल को मरने दो। यहाँ मरने का मतलब है इस साल को जाने दो, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स एक्रॉस द स्नो। पुरानी चीज़ों को छोड़ दो। हमारे जो दुख थे अब उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नई चीज़ों को आने दो। हमारे जीवन में जो सुख आने वाला है, जो आनंद प्राप्त होने वाला है, उसके लिए खुश होकर इन बेल्स को बजाओ, इन घंटियों को बजाओ जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू। ये साल खत्म हो रहा है, इसे पकड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं है, इसे जाने दो। जो झूठ था वो अब जा चुका है। अब जो सच आने वाला है, जो हमारा बेहतर जीवन आने वाला है, उसके लिए खुशी मनाओ। रिंग आउट द ग्रीफ दैट शेप्स द माइंड, फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर। उस तकलीफ को, उस चिंता को छोड़ दो जो हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ उन लोगों के लिए परेशान नहीं होना है जो हमें नहीं दिखेंगे। दोस्तों यहाँ टेनिसन अपने फ्रेंड हेनरी हेलम के लिए यह सेंटेंस बोलते हैं बिकॉज उनकी डेथ हो चुकी है एंड अब वह दोबारा नहीं दिखने वाले हैं। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, रिंग इन रिड्रेस टू ऑल मैनकाइंड। इस अमीर और गरीब की जो खाई बनी हुई है उसे अब हटा देना चाहिए। यह अमीरी और ये गरीबी क्या है? ये सब हमारे मानवता के लिए किसी परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करती है। इसका निवारण होना चाहिए, इसे दूर करना चाहिए। रिंग आउट अ स्लोली डाइंग काउज एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ। ये धीरे धीरे बीतने वाले, मरने वाले ये कारण जो हम एंशिएंट टाइम से ही आपसी झगड़ों में उलझे पड़े हैं, इन्हें अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि अच्छा वक्त आने वाला है। तो इन झगड़ों का अब क्या मतलब रह गया है? ये सब अब यूजलेस है, फालतू है। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ विथ स्वीटर मैनर्स, प्योरर लॉज। हमारे जीवन में जो आने वाली खुशहाली है, जो आनंद है, उसे अच्छे से स्वीकार करो। ये खुश होने वाले एक पल है। हमें दयालुता के साथ निष्पक्ष सभी को समान अधिकार देने चाहिए। रिंग आउट द वांट, द केयर, द सीन, द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम्स। इस गरीबी, मानसिक चिंता और पाप को, ये सब को छोड़ो। ये बीते हुए समय के बेकार चीज़ें हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सब अब ठंडे पड़ गए हैं, मतलब कि हमारे जीवन में अब इनका कोई भी मोल नहीं रहा है। रिंग आउट माई मोर्नफुल राइम्स, बट रिंग द फुलर मिस्ट्रल इन। मेरे इस दुख भरे गीत को भी छोड़ दो। यहाँ मैं भले ही अपने दुख को व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन अब इसका भी कोई मतलब नहीं रहा है। अब हमें आशा से भरे जीवन की ओर चलना है। इस दुख का क्या महत्व हमारे नए जीवन में। रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्राइड एंड ब्लड, द सिविक स्लेंडर एंड द स्पाइट। ये झूठे शान में क्या रखा है? हम हमेशा ऊंचे पद, ओहदे, खानदान, ये सब के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये सब गलत चीज़ें हैं। इनसे केवल ईर्ष्या और एक दूसरे में झगड़ा ही उत्पन्न होता है। इन्हें छोड़ दो। रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड। सच्चाई और सही के प्यार में चलो। हमें सबकी भलाई के लिए सोचना है, जो सबके लिए बेहतर लाइफ क्रिएट कर सके, ना कि किसी ऊंचे पद और घमंड में जाना है। रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फॉल डिजीज, रिंग आउट द नेरोविंग लस्ट ऑफ गोल्ड।
ये भयंकर बीमारियां, इसका कारण क्या है? ये जो हम अंधाधुंध लालच के चक्कर में पड़े हुए हैं, लगातार धन को समेटने में लगे हैं, ये सब कुछ धरा रह जाएगा। जब मेरे फ्रेंड हेनरी हेलम की तरह तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी तो ये धन कोई काम का नहीं रहेगा, फिर चाहे ये गोल्ड के रूप में हो या मनी के रूप में हो। रिंग आउट द 1000 वार्स ऑफ ओल्ड, रिंग इन द 1000 ईयर्स ऑफ पीस। ये हजारों साल की बीमारियां, ये झगड़े, युद्ध, इन सब को त्याग दो और जो आने वाले 1000 साल हैं उसे शांति से, प्यार से, अच्छे से स्वीकार करो, आपस में मिलजुल कर रहो। रिंग इन द वेलियंट मैन एंड फ्री, द लार्जर हर्ट द काइंडलियर हैंड। आने वाले समय में बहादुर वही कहलाएगा जो सच्चाई की राह पर चलेगा, जो सच्चा होगा, मुक्त होगा, जिसका हृदय काफ़ी विशाल होगा और उसके हाथ दयालुता के लिए उठेंगे, सेवा करने के लिए उठेंगे, ना कि किसी युद्ध के लिए या झगड़े करने के लिए। रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ द लैंड, रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज टू बी। ये जो जीवन में अंधेरापन छाया हुआ है, इसे त्यागो, इसे दूर करो। यहाँ क्राइस्ट का मतलब परम प्रेम और शांति है, जो कि आने वाला है। हमारे जीवन में अभी बहुत कुछ आने वाला है, तो जो बीत गया उसके लिए दुखी मत हो। जो आने वाला है उसका वेलकम करो, स्वागत करो। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आएगा जिसका आनंद तुम्हें उठाना है। दोस्तों, इस तरह टेनिसन हम सभी को मैसेज देना चाहते हैं। हम अपने लाइफ में पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं एंड अपने प्रेजेंट को भी बिगाड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं था, प्रेजेंट भी नहीं है, बट अगर हम इसे अच्छे से वेलकम करें तो हमारी बेहतर लाइफ हो सकती है एंड हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो आशा है आपको यह पोयम समझ जरूर आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।